सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। खिड़की के पास खड़े हुए टोनी को तकरीबन आधा घंटा बीत गया था। पिछले आधे घंटे में उसने कहीं सिगरेट जलाई और कश भरते हुए खत्म कर दी। टोनी की आंखें कहीं दूर शून्य में देख रही थी। दिमाग अतीत के मीठे पलों को जोड़ते हुए बार बार वर्तमान के कड़वे क्षण तक आता तो वो गर्दन झटक कर फिर से कहीं दूर नजर टिकाकर एक नया स्मृति जाल बुनने लगता। टोनी के पापा एंथोनी पिछले 10 दिनों से इस अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत हर गुजरते पल के साथ बिगड़ती जा रही थी। पूरा दिन पापा के सामने बैठे हुए वह झूठी हंसी चेहरे पर दिखाने की कोशिश में लगा रहता, लेकिन आज जैसे उसके सब्र का पैमाना छलकने को था। बचपन से लेकर आज तक के सारे पल उसकी आंखों के आगे घूम रहे थे और वो खुद को बेहद लाचार महसूस कर रहा था। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। बाहर जोरों की बरसात हो रही थी। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। टोनी ने खिड़की के पास खड़ी होकर एक और सिगरेट सुलगाई और धीरे धीरे कश अंदर खींचने लगा। तभी उसकी नजर अस्पताल से कुछ दूर सड़क के किनारे लगे एक स्ट्रीट लाइट पर गई। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में गिरती हुई बारिश की बूंदें बहुत सुंदर लग रही थी। टोनी एक पल के लिए अपनी चिंताएं भूलकर उन बूंदों की झिलमिल में खो गया। अगले ही पल टोनी को उस स्ट्रीट लाइट की धुंधिया पीली सी रोशनी में एक अजीबोगरीब सी औरत दिखाई पड़ी। उस औरत को देखकर टोनी को कुछ सिहरन सी महसूस होने लगी। आधी रात के समय जब मूसलाधार बरसात में परिंदा भी सड़क पर नहीं दिखाई दे रहा था, अचानक ही एक औरत का यूं स्ट्रीट लाइट के नीचे अजीबोगरीब तरीके से नाचना उसे सकते में डाल रहा था। उस महिला ने सफेद रंग की हैट लगा रखी थी जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। हाथों में सफेद रंग के ग्लव्स पहन रखे थे। पैरों में छोटी सी स्कर्ट और सफेद रंग का बॉडी सूट पहने वो अपनी उंगलियों को हवा में घुमाते हुए नाच रही थी। टोनी बड़े ध्यान से उस रहस्यमयी दिखने वाली औरत को देख रहा था। उसने महसूस किया कि जैसे वो अपनी उंगलियों को घुमाते हुए कोई अक्षर बना रही हो। कुछ देर नाचने के बाद उसने टोनी की तरफ उंगली दिखाई और फिर अचानक से गायब हो गई। उस औरत के टोनी की ओर उंगली से इशारा करने के कारण वह बहुत डर गया और उसने झटके से खिड़की बंद कर दी। कुछ देर बाद उसने फिर से धीरे से खिड़की खोलकर झांका तो वही औरत ठीक उसकी खिड़की के सामने नाचती दिखाई दी। टोनी दौड़कर अपने बेड के पास आ गया, अपनी आंखों से देखे हुए सच को झुठलाने की कोशिश करते हुए। कुछ ही देर की जद्दोजहद के बाद उसे गहरी नींद आ गई। टोनी सड़क के किनारे खड़ा हुआ सिगरेट के कश ले रहा था। तभी उसके सामने वही औरत अजीब ढंग से नाचने लगी। टोनी सम्मोहित होकर उसकी ओर बढ़ा जा रहा था। जैसे ही टोनी उस औरत के ठीक सामने पहुंचा, उसने अपना चेहरा ऊपर कर लिया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उस लेडी का चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसका चेहरा सफेद और झुर्रीदार था। आंखें इतनी अंदर घुसी हुई थी मानो अपनी जगह पर हो ही ना, और आंखों के आसपास गहरे काले निशान बने थे। होठ की जगह ब्लेड से कटी हुई खाल दिखाई दे रही थी जिसके आसपास काला गाढ़ा खून जमा था। उसने अपनी भयानक सटेली आंखों से टोनी को घूरा तो टोनी अपनी जगह पर खड़े खड़े कांप रहा था। अब उसके अंदर एक भी पल वहां रुकने की हिम्मत नहीं बची थी। अपनी पूरी ताकत लगाकर टोनी दौड़ते हुए अपने कमरे लौट आया था। कमरे के अंदर गहरा अंधेरा फैला हुआ था। टोनी के कमरे में पहुंचते ही नीले रंग की मध्यम सी रोशनी कमरे में फैल जाती है और एकाएक टोनी के पापा एंथनी ठीक उसी लेडी की तरह अपनी उंगलियां हिलाते हुए नाचने लगते हैं। अपने पापा को इस तरह अजीबोगरीब डांस करते देखकर टोनी की सांस उखड़ने लगी थी। अपनी पूरी ताकत जमा कर वो जोर से चिल्लाया, पापा! टोनी इतनी जोर से चिल्लाया था कि उसकी अपनी ही आवाज से नींद टूट गई थी। वह घबराकर उठकर बैठ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। प्यास से गला सूख रहा था। पानी पीने के लिए वो बिस्तर से उतरा तो देखा सुबह के 5 बज गए थे। ओह, यह सब एक सपना था। एक बार पापा को चेक कर लूं, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। टोनी पापा के बेड के पास जाकर उन्हें हाथ लगाता है, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। सिस्टर, डॉक्टर, ओ गॉड, हेल्प मी! टोनी की आवाज सुनकर डॉक्टर दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। आई कांट बिलीव
मिस्टर एंथनी राउत तक बिल्कुल स्टेबल थे। ये कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट सैडली ही इज नो मोर। डॉक्टर की बात सुनकर टोनी दीवार का सहारा लेकर पीछे को हट गया। उसे गहरा सदमा लगा था। अंतिम संस्कार करने के बाद वो अपने कमरे में गुमसुम बैठा कुछ सोच रहा था। अचानक ही उसे डांसिंग लेडी याद आई तो उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। मेरा पापा को इस तरह नाचते देखना और उनकी यूं मौत हो जाना, क्या सचमुच इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन है? ओ नो, स्ट्रीट लाइट के नीचे डांस करती उस लेडी ने भी शायद अपनी उंगलियों से एक ही शेप बनाई थी, ए फॉर एंथनी। फिर उसका मेरी तरफ उंगली दिखाना, मतलब वो मुझे कुछ बताना चाह रही थी। ये बात दिमाग में कौंधते ही टोनी का रोआ रोआ डर से कांप उठा था। क्या मिस्ट्री है इस लेडी की? कौन है ये? इसे कैसे पता था कि पापा की मौत होने वाली है? एक एक करके न जाने कितने सवाल उसके मन में आने लगे। टोनी के लिए अब एक भी पल अपने घर में ठहरना मुश्किल हो रहा था। उसने उसी समय अपनी गाड़ी निकाली और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए शहर से बाहर निकल आया। सर्बिया की मेन सिटी से बाहर एक छोटी सी लेक के किनारे लकड़ी का बना हुआ यह छोटा सा फार्म हाउस बचपन से ही टोनी का फेवरेट था। जब भी उसे अकेले में समय बिताना होता वह यहीं आकर अपने दिन बिताता। उसके पापा ने यह हट उसके 10th बर्थडे पर उसे गिफ्ट की थी। टोनी की गाड़ी फार्म हाउस के बाहर आकर ठहर गई थी। कुछ देर बाद टोनी एक पुरानी एल्बम के पन्ने पलट रहा था। तभी उसे लगने लगा जैसे खिड़की के कांच के पास किसी की गुनगुनाहट सुनाई पड़ रही है। धीमे कदमों से वो खिड़की के पास जाकर कान लगाकर सुनने लगा। टोनी को किसी औरत के बोलने की अस्पष्ट सी आवाज सुनाई देने लगी। डरते हुए उसने पर्दा हटाया तो खिड़की को देखकर उसकी सांसें फूलने लगी। वहां खून से एक मैसेज लिखा हुआ था, मौत हूं मैं। टोनी की नजर सड़क की ओर गई। लेक के सामने सुनसान जगह पर हूबहू वही लेडी अभी भी अपनी ही धुंध में मगन नाच रही थी। डरते हुए टोनी ने उसके हाथों की तरफ देखा। आज भी वो लेडी अपनी उंगलियों से कोई आकृति बना रही थी। एम फॉर मिशेल। नो नो प्लीज डोंट। सब कुछ तो छीन चुकी हो, मिशेल को छोड़ दो, उसके सिवा और है ही कौन मेरा। टोनी अपना मुंह घुटने में छिपाए कुछ देर तक रोता रहा। रोते रोते ही कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तभी सपने में फिर से उसे वही लेडी दिखाई दी। इस बार वो डांस नहीं कर रही थी। हाथों से इशारा करके उसने टोनी को अपने पास बुलाया। टोनी एक भूत की तरह उसके इशारे पर उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके कानों के पास आकर लेडी ने फुसफुसाते हुए इंग्लिश में कुछ कहा जिसका मतलब था, मौत हूं मैं, तुमसे तुम्हारा सब कुछ ले जाऊंगी। मृत्यु ही अंतिम सत्य है, चलो मेरे साथ, चलो। कहते हुए वो लेडी टोनी का हाथ पकड़कर खींचने लगी। टोनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूर धकेल दिया और अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगा। अचानक ही टोनी की नींद टूट गई। रात के 2 बज रहे थे। टोनी ने घबराहट में अपना फोन उठाया और मिशेल का नंबर डायल कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। माथे पर आते पसीने को पोंछते हुए उसने एक बार फिर से नंबर डायल किया। हे मिशेल, तुम फोन क्यों नहीं पिक कर रही थी? मैं कितना घबरा गया था, तुम्हें पता भी है? मिशेल नहीं रही टोनी, शी इज डेड। इतना सुनते ही टोनी का फोन उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़ा। डांसिंग लेडी ने सच ही कहा था कि वो उसका सब कुछ ले जाएगी। टोनी की जिंदगी में उसके पिता एंथनी और उसकी मंगेतर मिशेल के अलावा और कोई नहीं था। उन दोनों की मौत के बाद टोनी के पास जैसे जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा था। कई बार उसके दिल में आता कि वो आत्महत्या कर ले और अपने पिता और मिशेल के पास चला जाए। वो रात रात भर सिगरेट फूंकता, डांसिंग लेडी की तलाश में इस गली से उस गली घूमता। लेकिन शायद मौत हमें खुद चुनती है, हम मौत को नहीं चुन सकते। उस दिन के बाद वह डांसिंग लेडी टोनी को कभी दिखाई नहीं दी। अपने मन के भीतर कहीं ना कहीं टोनी ये जरूर जानता था कि वो डांसिंग लेडी अपना नया शिकार ढूंढने सर्बिया की सड़कों पर एक बार फिर से जरूर निकलेगी। टोनी अब अपने ब्लॉग के जरिए सारी दुनिया को डांसिंग लेडी से सावधान कर रहा है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।